नमस्कार। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे नोट्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। हमारे भारत में हम नोट्स को स्वर या सुर के नाम से जानते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अगर उनको किसी का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो कहेंगे बहुत सुर में गाया या बहुत सुर में बजाया। अगर उन्हें नहीं पसंद आता तो भी सुर ही यानी नोट ही आधार बनता है उनके जजमेंट का। वो कहेंगे अरे बड़ा बेसुरा गा दिया या बड़ा बेसुरा बजाया। तो ये सुर को क्या समझे कैसे, आखिर ये होता क्या है। तो सुर कुछ नहीं है, नोट जो है ये साउंड है, ऐसी साउंड जिसको म्यूजिक के पर्पस के लिए हम यूज कर सकें, संगीत के पर्पस के लिए यूज कर सकें। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी अनगिनत साउंड्स हैं, लेकिन हम सभी साउंड्स को सुन सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन लिसनिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही काम करती है। हमारे कान इतनी ही फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। हमारे अलावा जो हमारे वातावरण में अनेक जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमसे ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि एक डॉग, एक कुत्ता, उसकी लिसनिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी हियरिंग रेंज हमसे ज़्यादा होती है, तो वो कुछ ऐसी साउंड्स को भी सुन लेता है जिसे हम मनुष्य नहीं सुन पाते। तो ये जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का जो रेंज है साउंड का, इसमें से कुछ ऐसी साउंड्स को चुना गया जिन्हें संगीत के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके, म्यूज़िक के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। ये साउंड्स कितनी हैं? मुख्यतः ये 8 प्रकार की साउंड्स हैं जिसको हम लोग ऑक्टेव, इन आठों को जब मिलाते हैं तो ऑक्टेव बनता है। और ये साउंड्स हैं क्या? ये आपका सा रे ग म प ध नि सा, यही है जिसको हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक में डो रे मी फा सो ला टी डो ऐसे बोलेंगे। और इसको अगर लिखेंगे तो हमारे भारत में तो सारे गा मा पा धा नि सा ही लिखते हैं। वेस्ट में सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये 8 नोट्स हो गए और इन आठों को मिला के ऑक्टेव बनता है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर कुछ नहीं, सिर्फ साउंड्स हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको म्यूजिक के लिए यूज किया जा सके। अब ये जो 8 स्वर हैं इनको हम बोलेंगे नेचुरल नोट्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल नोट्स। इसका एक सिंबल होता है नेचुरल नोट का, जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा इन नोट्स की 2 और परिस्थितियां हो सकती हैं अलग अलग। पहली परिस्थिति ये है कि इनमें से कोई नोट अपने स्थान से थोड़ा ऊपर चला गया। ये और समझने के लिए इस चीज को एक टर्म हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे, जो है टोन का। अब इस चीज को समझने के लिए हमें टोन शब्द का यूज करना होगा, ना कि नोट। तो टोन की 3 परिस्थितियां होती हैं। पहली कि ये नेचुरल है यानी शुद्ध है। दूसरी कि टोन अपने से एक सेमी टोन यानी अर्ध स्वर, आधा स्वर अपने स्थान से ऊपर चला जाए, तो ये बन जाएगा शार्प। शार्प का जो सिंबल होता है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नेचुरल का भी सिंबल आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। शार्प का सिंबल हैश होता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी परिस्थिति होगी जब ये अपने स्थान से सेमी टोन नीचे आ जाए। जहां पे भी है नेचुरल नोट, इससे ये जब नीचे आ जाता है तो इसको बोलेंगे कि ये फ्लैट हो गया। तो एक हो गया इसका नेचुरल यानी जहां ये है वहीं, उसको हम बोलेंगे शुद्ध। एक हो गया अपने स्थान से सेमी टोन ऊपर चला गया यानी कि ऊंचा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे शार्प यानी कि तीव्र। और एक हो गया कि अपने स्थान से एक सेमी टोन यानी अर्ध स्वर नीचे आ गया, कम हो गया फ्रीक्वेंसी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फ्लैट हो गया या फिर कोमल हो गया। तो 3 परिस्थितियां, नेचुरल शुद्ध, शार्प आपका तीव्र, और तीसरा हो गया आपका फ्लैट यानी कि कोमल। अब मैं इसको आपको बजा के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए यही सी डी ई एफ जी ए बी सी आपको मैं बजा के दिखा रहा हूं, देखिए।
ये सारे हो गए आपके नेचुरल नोट्स। इसके बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सी को लेता हूँ और मैं दिखाऊंगा कि ये सी शार्प होने पर कैसे साउंड करेगा, इसकी साउंड कैसे बदल जाएगी। तो पहले हम लोग दो नोट्स को लेते हैं, सी और डी। इनके बीच में कहीं सी शार्प आएगा, यानी जब सी शार्प हो जाएगा तो सी और डी के बीच में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। अब देखिए, पहले सी और अब डी। अब सी और डी दोनों के बीच में आएगा सी शार्प। अब मेरी ये फिंगर पे ध्यान दीजिएगा, अब ये कैसे खसकेगी। देखिए फिर से सी, अब ये सी शार्प बनेगा। जब हमें सी शार्प बजाना है तो ऐसे स्लाइड करके ऐसे नहीं बजाना है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, नहीं तो हमें सी शार्प तो हम ऐसे बजाएंगे इसको। लेकिन अभी आप देखिए कि सी, डी और सी शार्प, तो यही सी जब ये खसका ऊपर तो देखिए कैसे सी शार्प में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप कह रहे हैं सर ये फिंगर बोर्ड तो हमें समझ में नहीं आता, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेसन आपको मैं सिखाऊंगा, तो उसमें ये बताऊंगा कि कैसे नोट्स को वायलिन पे हम लोग समझते हैं या बजाते हैं या देखते हैं, नोट्स को सब बताऊंगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग ए को ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं। ए और बी में कैसे मैं बी को फ्लैट बनाऊंगा, अब आप देखिएगा। तो पहले ए, दूसरा बी, ठीक है। फिर से एक बार देखिए ए। अब हमें क्या करना है, बी को फ्लैट बनाना है। फ्लैट मतलब सेमीटोन अपनी फ्रीक्वेंसी में वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, सेमीटोन अर्ध स्वर। तो बी और बी फ्लैट, देखा आपने कैसे साउंड बदल गई। बी का क्या साउंड था और बी फ्लैट का। तो ए और बी फिर से, बी, बी फ्लैट। अब ए और बी फ्लैट की साउंड सुनिए और ए और बी की। इसी तरह से पूरा संगीत, पूरा म्यूजिक इन्हीं नोट्स के ऊपर नीचे या अपने खुद के स्थान पे रहने की जो कॉम्बिनेशन है, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसी को म्यूजिक बोलते हैं। इसी से म्यूजिक बनता है और कुछ नहीं है ना? और जब अभी आपको खुद बजाना आ जाएगा इसको, तो आपके लिए इसको और आपको दिखने लगेगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये किया, ऊपर गया, नीचे गया। ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा कि ये सारी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कहाँ रखते हैं और उससे कौन सा नोट मिलता है, कौन सा स्वर मिलता है। तो अभी आपको इतनी जानकारी हो गई कि स्वर होंगे 8 वेस्टर्न म्यूजिक में। वेस्टर्न में उसको बोलेंगे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, 8वां नोट सी। ये 8 नोट का जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेव। तो इन्हीं 8 नोट को वायलिन पे बजाना पहले हम लोग सीखेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज का जो लेसन है ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट्स पहली चीज़ होते क्या है, ठीक है। तो टोन सेमीटोन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी के बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनसे गाने बन जाते हैं, जिनसे सब कुछ हो जाता है म्यूजिक में। तो जो इसको समझ गया वो संगीत को समझ गया। तो आपसे अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।